राष्ट्रपति महात्मा गांधी जयंती पर राजधानी भोपाल में गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी समुदाय के पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें परामर्शदात्री समिति के शीघ्र गठन, आश्रित पुत्रियों को सम्मान निधि, पेंशन व भोपाल में सेनानी सदन बनाने की मांग की। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी समुदाय के प्रति राज्य शासन का व्यवहार बेहद असंवेदनशील व अज्ञात पूर्वाग्रहों से ग्रसित बना हुआ है। यह आक्षेप रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय सितलानी ने लगाया। संगठन अध्यक्ष सितलानी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिजनों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार व आवास आदि विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक राहत देने हेतु देश के लगभग सभी प्रांतों में नियम व प्रावधान बने हुए हैं, जिन पर अमल हो रहा है, जबकि इसके ठीक उलट राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी व उनके परिजनों को राहत पहुंचाने वाले सभी पूर्व निर्मित नियम व प्रावधानों को चोरी चोरी समाप्त करने का काम किया है। जी, आपका नाम बताइए। मैं अजय सितलानी, अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी एवं उत्तराधिकारी संयुक्त संगठन भोपाल का अध्यक्ष हूँ। आज हमने यहाँ सभी पत्रकार बंधुओं को सर्वप्रथम हम प्रणाम करते हैं। आज हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार हम स्वतंत्र संग्राम सेनानी और परिवार के सदस्यों के साथ अन्याय कर रही है। जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक थे, जिन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया, जब उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी तब उन्होंने कोई जाति, कोई धर्म और कोई प्रदेश का चयन नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ी थी कि हमारा हिंदुस्तान स्वतंत्र भारत हो जाए, और वो स्वतंत्र हुआ। लेकिन उन लोगों का जो सपना था, आज वो सपना साकार नहीं हो रहा है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। जो पेंशन स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को भारत सरकार की और प्रदेश सरकार की मिलती थी, उस पेंशन को उनके निधन होने के बाद उनकी विधवा पत्नी को मिली। विधवा पत्नी के निधन के बाद जो अविवाहित और आश्रित उनकी बेटियां हैं, नियम और कानून से उनको पेंशन मिलना चाहिए, और कई प्रदेशों में यह कानून बना हुआ है और मध्य प्रदेश में भी था। लेकिन हम लोगों की सुनवाई नहीं। हमारी बहनें आई हैं, ये अविवाहित हैं, विकलांग हैं, और इन्हें पूर्ण अधिकार है। हमारे पास सारे आदेश की कापियां हैं कि इनको पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार इनको पेंशन नहीं दे रही है। एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़, कई प्रदेशों में आज भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो संपत्तियां हैं उस पर प्रॉपर्टी टैक्स की छूट है, जल टैक्स जो हमारा पानी पर टैक्स लगता है या पानी मिलता है उसकी छूट है, विद्युत मंडल के विद्युत बिलों की छूट है, दवाई और जो मेडिकल और मेडिसिन की व्यवस्था स्वतंत्र संग्राम सेनानियों की थी, अन्य प्रदेशों में उस पर भी छूट है। लेकिन मध्य प्रदेश में सारी चीज़ें शून्य हो गई हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई के मामले में या रिजर्वेशन जो पोते पोतियों को, नाते नातियों को मिलती थी, वो भी बंद कर दी गई है। तो हम लोगों ने कई बार यहाँ पे राज्यपाल साहब को, महामहिम जी को और मुख्यमंत्री जी को हमने कई बार ज्ञापन दिया कि हमारे लोगों की सुनवाई हो, लेकिन आज तक हमें यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं मिली। कोई हमारे प्रति इन लोगों का कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि इन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ी, परिवारों का त्याग किया, लेकिन हमारे को दरकिनार किया जा रहा है। मीसाबंदियों को सारी सुविधाएं मिल रही हैं। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, उनका बहुत मान सम्मान होता है, लेकिन स्वतंत्र संग्राम सेनानी जो गिनती के बच्चे हैं उनको और उनकी विधवाओं को या उनके उत्तराधिकारियों को या कलेक्टर भी और राज्य स्तर पर भी जो समारोह आयोजित किए, उसमें हम लोगों ने इनको आमंत्रित किया, लेकिन इन्होंने समय देना उचित नहीं समझा। इसके अलावा हमारी 15 चीज़ें हैं, 15 मांगे हमने दी हैं आज राजभवन में। उसमें बच्चियों से संबंधित मांगे भी हैं। अन्य प्रदेशों में, मध्य प्रदेश को छोड़कर अन्य प्रदेशों में स्वतंत्रता सेनानी परिजनों के लिए जो है वो काफ़ी व्यवस्थाएं की गई हैं, नियम बना के, प्रावधान करके। इवन देन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो बेरोजगार पुत्र को जो है वो 4,000 रुपया कुटुंब पेंशन के नाम से दिया जा रहा है। यहाँ मध्य प्रदेश शासन ने पिछले कुछ वर्षों में काम जो किया है वो ये किया है कि जो पहले से प्रावधान बने हुए थे उनको राहत देने के, उनको चोरी चोरी समाप्त करने का काम किया है। अब जैसे उदाहरण के रूप में ले लें कि सेनानी और सेनानी की पत्नी के निधन के बाद उनकी आश्रित, अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियों को, विकलांग पुत्रियों को, विधवा पुत्रियों को पेंशन वो हस्तांतरित हो जाती थी।
लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि 2004 के बाद से जो है वो हमने ये संशोधन कर दिया है। उनसे जब हम आदेश मांगते हैं और जो आदेश वो बताते हैं वो आदेश हमने आपको दिया है, उसके अनुसार उसमें कहीं पेंशन कैंसिल नहीं हुई है। अच्छा, ये सारी सुविधाएं जो है वो गजट नोटिफिकेशन के बाद जारी की गई हैं और अब एक साधारण से सर्कुलर से आप उनकी पेंशन कैसे बंद कर दोगे? अच्छा, इसमें भी बड़ा भेदभाव हो रहा है कि जिनको 2004 से पहले तक, इवन देन 2009 में भी पेंशन सेंक्शन की है, उनको आज भी मिल रही है। और बाकी जो नए आवेदन जा रहे हैं, जो अपने मदर फादर के घर में जो बच्चियां रह रही हैं, वो उनको कह देते हैं कि साहब वो प्रावधान समाप्त कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग अभी तो हमने जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है उसमें हमने 3 चीज़ें मांगी है। नंबर 1 कि स्वतंत्रता सेनानी परिवार की समस्याओं के लिए जैसे अन्य प्रदेशों में परामर्शदात्री समिति, स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण परामर्शदात्री समिति गठित हुई हैं, सभी प्रदेशों में है। मध्य प्रदेश में भी 2004 तक थी, लेकिन वो 2004 के बाद से इन्होंने नहीं गठित की। तो पहली मांग तो हमारी है कि उस समिति का गठन करें। वो माननीय सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में होती है। उसमें स्वतंत्रता सेनानी संगठनों के लोग भी होते हैं और हर 3 महीने में बैठक होती है ताकि सेनानी परिवारों की जो समस्याएं हैं उसको वहाँ सॉल्व किया जा सके। दूसरी मांग हमारी ये है कि ये जो आश्रित, अविवाहित, बेरोजगार, विधवा और परित्यक्ता पुत्रियां हैं, उनको पेंशन जो है 2004 का जो आदेश का हवाला आप दे के बंद कर रहे हो वो न किया जाए, उनको पूर्ववत जारी किया जाए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।